अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात ही इसी अस्सलाम वालेकुम पे करूँगा कि अस्सलाम वालेकुम के मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम हम एक दूसरे से जब मिलते हैं सबसे पहले हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मतलब हम एक दूसरे पे सलामती भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम का मतलब भी तुम पे सलामती हो। जब भी हम दूसरों से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, बहन भाई दोस्त मोहल्लेदार या कोई भी, तो हम सबसे पहले उसको अस्सलाम वालेकुम कह के हम उससे एक अहद करते हैं कि तुम पे सलामती हो, हमारी तरफ से तुम्हारा माल, इज़्ज़त, आबरू, पैसे, दौलत, हर चीज़ मेरी तरफ से महफूज है। ये कमिटमेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत सुन्नत है कि हम अपने भाई से मिल के सबसे पहले हम उसे यकीन देते हैं, हम उसे प्रॉमिस देते हैं, हम उससे कमिट करते हैं कि तुम्हारी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, हर चीज़ मेरी तरफ से महफूज है। सोचने की एक बात है, अगर महफूज है सब कुछ और हम एक प्रॉमिस भी कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा कर रहे हैं, हम ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि तुम्हारी हर चीज़ मेरी तरफ से महफूज है, तो फिर ये आजकल लूट खसूट और इज़्ज़त बेआबरू करना और दूसरों के साथ धोखा दही करने का बाज़ार क्यों गर्म है? हमें इस पे सोचना कि हर चीज़ हमारी तरफ से महफूज है। आपकी इज़्ज़त, आबरू, माल, दौलत, हर चीज़ का मैं मुहाफ़िज़ हूँ, मैं हिफाजत करने वाला हूँ, मैं हिफाजत करूँगा। आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं उसके साथ, आप ये कमिट कर रहे हैं उसके साथ, फिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? माशरे में बदनज़मी फैली जा रही है, माशरे में आपकी बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, माशरे में आप ख़यानत बहुत ज़्यादा आ चुका है, आपके यहाँ झूठ बहुत ज़्यादा आ गया है, आप एक दूसरे के माल पे नज़र रखते हैं, एक दूसरे का माल की वजह से आज कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दूसरे की जायदादों की वजह से कत्लेआम क्यों? क्या हम इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हैं? मेरे ख़्याल से नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है, एक ख़ातून ज़ेवरात से लदी हुई अरब का सफ़र करती है। रस्ते में हर मिलने वाला शख्स उसकी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल की हिफाजत वाला मिलता है। उसको इज़्ज़त की नज़र से देखता है, उसकी असमत महफूज है। और आज हमारे यहाँ, हमारे अपने घरों में, हमारी चार दीवारी के अंदर हमारी असमत महफूज नहीं है। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इस वक्त महफूज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को समझे ही नहीं, हम अस्सलामु अलैकुम के मतलब को समझे ही नहीं। अगर हम समझ भी लेते हैं, हमने कभी इस पे गौर नहीं किया, हमने सिर्फ एक अल्फाज को पढ़ा, पढ़ के गुज़र गए, गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं कि हम जिस पे सलामती भेज रहे हैं, जिससे हम कमिट कर रहे हैं कि उसके माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, उसका घर हमारी तरफ से महफूज होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। हमारी नज़र में हया ख़त्म हो गई है, हमारे दिलों में गुबार पैदा हो गया, हमारे दिलों में ख़यानत पैदा हो गई है, हमारे दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करने की सोचें पैदा हो चुकी हैं। हमने तो सलामती भेजनी है उस पे, जिस पे हमने सलामती भेजी है, हम उसी के ख़िलाफ़ गलत काम कर रहे हैं। गलत तो हम भी हो गए हैं, ख़यानत तो हम कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत में। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे माशरे में जो इस वक्त बदनज़मी, लूट खसूट, इस्मत दरी, ये जितनी तरह की कबाहतें, जितने तरह के गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गलती है। हम अगर आज से इस सुन्नत पे मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हो, हम अपने माशरे को, हम अपने इलाके को, हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने किरदार को
ایک بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور مومن کا کردار ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، مسلمان کا کردار ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم مل کے ایک پرومس کریں، ایک بار غور کریں، ایک بار سوچیں اس بارے میں کہ ہم جو سلام کرتے ہیں، جو ہم سلامتی بھیجتے ہیں، کیا ہم اس پہ مکمل عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں۔ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، جس سے ہمارے معاشرے میں بد امنی ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں جہان آسان کرے۔ بہت شکریہ، خیال رکھیے۔